गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया चिड़िया मेरे पास चावल हैं। अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो, हम मिलकर दाल चावल बनाएंगे और फिर मिलकर खाएंगे। तुम एक नंबर की झूठी हो, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। ये साझेदारी तुम किसी और से ही करो जाकर। पिद्दी सी चिड़िया बड़ी बातें करने लगी है आजकल। गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी सीधी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर मेरे पास चावल है, अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो, मैं दाल चावल बनाऊंगी और हम एक साथ मिलकर खाएंगे। मेरे पास दाल तो है, मगर याद रखना मैं आधा हिस्सा लूंगा। हाँ, तुम बर्तन ले आना, मैं तुम्हें आधे दाल चावल बांट कर दे दूंगी। फिर कबूतर गोरी कौवी को दाल दे देता है। गोरी कबूतर से दाल लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। घर जाकर गोरी कौवी दाल चावल बनाती है। गोरी अब किसी तरह उस कबूतर के बच्चे को चूना लगाए, वो तो अपना बर्तन लेकर आने ही वाला होगा। कालू, तुम क्या समझ रहे हो? मैं सच में कबूतर को आधे दाल चावल दे दूंगी, तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ उस कबूतर से। गोरी ने दाल चावल बना लिए होंगे, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। मैं जल्दी से बर्तन लेकर जाता हूँ और गोरी कौवी से आधे दाल चावल ले आता हूँ। ऐसा सोचकर कबूतर अपने घर से निकलता है। वो गोरी के दरवाजे पर दस्तक देता है। आ जाओ कबूतर, अंदर आ जाओ। कबूतर गोरी कौवी के घर में चला जाता है। गोरी, बहुत भूख लगी है, क्या दाल चावल बन गए? तो और क्या, बहुत स्वादिष्ट बने हैं दाल चावल, खाओगे तो अपने पंख झाड़ते रह जाओगे। लाओ अपना बर्तन मुझे दो। कबूतर गोरी को अपना बर्तन देकर कालू से बातों में लग जाता है। मेरी माँ भी बहुत स्वादिष्ट दाल चावल बनाया करती थी। जब मैं छोटा था तो मुझे दाल चावल बहुत पसंद होते थे। आज गोरी के हाथों से बने खाकर देखना। लो कबूतर, मैंने ईमानदारी से आधे दाल चावल तुम्हारे बर्तन में डाल दिए हैं, अब घर जाकर खा लेना। कबूतर खुशी खुशी घर जाता है। मैं पहले पानी पी लूंगा और बाद में खाऊंगा दाल चावल। एक टमाटर और एक प्याज भी काट लूंगा, मजा दुगना हो जाएगा ऐसे दाल चावल का। गोरी, क्या तुमने सच में कबूतर को दाल चावल दे दिए हैं? मैंने कबूतर के बर्तन में मिट्टी डाल दी है, जब घर जाकर देखेगा तो रोता हुआ भागेगा। अगर वो वापस आया तो फिर? आया तो कहना कि हमें क्या मालूम, हमने तो बर्तन में दाल चावल ही डाले थे। घर जाकर कबूतर मजे मजे से टमाटर काटता है और एक प्याज भी, और फिर जैसे ही हंडिया का ढक्कन हटाता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बर्तन में तो मिट्टी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्तन में तो मिट्टी है। उस गोरी की बच्ची ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। कबूतर बैठकर रोने लग जाता है। मैं बदला लूंगा गोरी की बच्ची, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा इस मजाक का। गोरी और कालू स्वादिष्ट दाल चावल खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कौवी जब कबूतर को मिलती है तो उससे कहती है, कबूतर भैया कैसे थे दाल चावल, स्वादिष्ट थे ना? बहुत स्वादिष्ट गोरी, तुम्हारे हाथों के दाल चावल तो बहुत स्वादिष्ट थे। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। मैंने तो इसे मिट्टी दी थी, ये कैसे हुआ? गोरी, हम फिर से मिलकर कोई स्वादिष्ट चीज बनाएंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया कबूतर के लिए एक बेसन का लड्डू लेकर आती है। कबूतर भैया, ये लड्डू बेसन का है, बहुत स्वादिष्ट है, खाओगे तो याद करोगे। अच्छा ही हुआ चिड़िया बहन जो आप ये लड्डू मेरे लिए लाई, अब फंसेगी गोरी कौवी मेरे जाल। कबूतर जल्दी से वो लड्डू लेकर गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी गोरी, मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, क्या तुम भी खाओगी? ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। लड्डू को देखकर गोरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। कबूतर, तुम कितने अच्छे हो, बहुत ख्याल रखते हो अपनी गोरी बहन का। फिर गोरी कौवी कबूतर से वो लड्डू लेकर खा लेती है। सच, मैंने कबूतर भैया ऐसा स्वादिष्ट लड्डू पहली बार खाया है, ये कैसे बनाते हैं? ये सीक्रेट रेसिपी है, ये मैंने अपनी माँ से सीखी थी। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू, सच में वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट था, मैं भी कबूतर से वो लड्डू बनवाऊंगी। क्या कबूतर तुम्हें लड्डू बना देगा? बनाएगा क्यों नहीं, मैं उसे आधे लड्डू दूंगी, फिर तो वो बनाएगा ना।
ऐसा कहते हुए गोरी कौवी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप मुझे भी वो लड्डू बना दो। जब से वो लड्डू खाया है दिल कर रहा है वो लड्डू ही खाती जाऊं। अगर वो लड्डू बनवाने हैं तो तुम्हें सूखी लकड़ियाँ लाना होगी। ये तो आसान है, मैं अभी ले आती हूँ। फिर गोरी जंगल जाती है और जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और लेकर कबूतर के पास आती है। अब जल्दी से चनों की दाल का बेसन बनवा लाओ। मैं अभी ले आती हूँ। फिर गोरी घर जाती है और घर से चनों की दाल लेती है और चक्की से दाल पिसवाकर उसका बेसन बनवाती